गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब लास्ट लेक्चर में हमने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की काफी सारी प्रैक्टिस की थी और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसे आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होता था वैसा ही अब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। Isomerism have two or more compounds that have the same chemical formula but different arrangement of the atoms. Same molecular formula है लेकिन उनके एटम की अरेंजमेंट अलग। जैसे डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक में वैसे ही डेफिनेशन है इनऑर्गेनिक के अंदर। सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट। Because of a different arrangement of the atoms, they differ in one or more physical or chemical properties. उनकी arrangement अलग है, that's why उनकी physical या फिर कोई chemical property अलग होगी। Two principal type of isomerism are known in the coordination compound. Okay, first one will be stereoisomerism, यानी कि spatial arrangement उनकी अलग रहेगी, और दूसरा रहेगा structural isomerism, यानी कि उनका स्ट्रक्चर कोई ना कोई तरीके से अलग। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर भी सेम है लेकिन उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट अलग है। दो तरीके के स्टीरियो आइसोमर्स रहेंगे, पहला होगा जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड दूसरा होगा ऑप्टिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार तरीके की होगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। चलो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर से स्टार्ट करते हैं। सो स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स बट दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। जैसा कि मैंने बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, यानी कि स्ट्रक्चर, उनके बॉन्ड भी सेम होंगे लेकिन उनकी स्पेशल अरेंजमेंट अलग होगी। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट बॉन्ड, जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर बॉन्डिंग अलग होगी। स्टीरियो आइसोमर में बॉन्डिंग सेम है। चलो डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म से। देखो चलो, सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन दिखाएगा, ये सबसे जरूरी बात है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि दोनों तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सीसो ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा तरीके के लिगेंड है, वहां पे ही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। एक जैसा लिगेंड है फिर तो सारी चीजें एक जैसी ही हो जाएगी। ड्यू टू डिफरेंट पोजिशन पॉसिबल जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, सिस ट्रांस, वो तो आपको पता है। Important example of this behavior are found in coordination number 4 and 6 both. दोनों के अंदर आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, चलो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ही आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। टेट्राहेड्रल के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता। याद रखना, स्क्वायर प्लेनर ही आपको सिस एंड ट्रांस देगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सिस एंड ट्रांस नहीं देगा। ठीक है, चलो टाइप कौन सा रहेगा, MX2L2, यानी कि दो दो लिगेंड होने चाहिए एक जैसे, Cl2 और NH3 दो दो, X2 एंड L2। ठीक है, यूनिडेंटेड लिगेंड होने चाहिए। सो टू लिगेंड्स ऑफ X एंड टू लिगेंड्स ऑफ Y। अगर दो X लिगेंड ऑपोजिट साइड में है, जैसे कि आप देख सकते हो, मे बी अरेंज एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि अगर एक दूसरे के पास पास है तो वो सिस, और अगर एक दूसरे से दूर है तो ट्रांस। आप देख सकते हो
अगर दोनों क्लोरीन एक दूसरे के नजदीक है तो सिस, और अगर दोनों क्लोरीन एक दूसरे से दूर है तो ट्रांस। चलो इसका नाम बता दो। तो डाइअमाइन, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम 2, क्योंकि ये +2 दोनों क्लोरीन -1 एमोनिया तो 0 है। डाइअमाइन, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम 2, ठीक है इसका नाम। चलो प्रैक्टिस हम करते ही रहेंगे। सिस कब होगा? अगर नजदीक है एक दूसरे के तो। अगर ये दो क्लोरीन इस तरफ से सामने सामने हो गए तो भी सिस, इस तरह से है तो भी सिस। लेकिन अगर एक दूसरे के सामने चले गए ऑपोजिट साइड में, यानी कि डायगोनल पे, तो वो हो जाएंगे ट्रांस। सो ऑपोजिट टू ईच अदर इट विल बी ट्रांस। अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ अ टाइप MABXL, MABXL वो हमें 3 अलग अलग आइसोमर्स देंगे। 2 सिस आइसोमर मिलेंगे और एक ट्रांस आइसोमर मिलेगा। ABXL, चलो ABXL में 3 आइसोमर मिलते हैं, 2 सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो ये तो आपको दिए है नहीं तो हम उसको ड्रॉ करते हैं। चलो ये हो गया आपका M, उसके ऊपर A, ये रहेगा B, यहाँ पे X और ये हो जाएगा L। चलो सपोज X और L है वो सेम ग्रुप के हैं, A और B सेम ग्रुप के हैं, यानी कि मिथाइल इथाइल क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सो ये मेटल, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और फिर यहाँ पे हो जाएगा C2H5, सॉरी नॉट C2H5, हम तो ऑर्गेनिक पढ़ नहीं रहे यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लूंगा NO2, और यहाँ पे हम लेते हैं EN, नहीं EN नहीं हो सकता, NH3। चलो समझ में आया? ये देखो क्लोरीन ब्रोमीन साथ में है तो ये हो गया सिस। अब इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, यानी कि दूसरा। अब M, X इस तरफ और L इस तरफ, यहाँ पे A और यहाँ पे B। अगर सबको अपोजिट कर दोगे तो ये ऊपर का ही हो जाएगा स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई। चलो अब यहाँ पे हो जाएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे होगा NH3, तो ये भी हो गया सिस। अब एक ट्रांस की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होगा? X और L सामने सामने चले जाएंगे और A और B, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। चलो X यानी कि Cl, फिर L यानी कि Br। देखो Cl और Br सामने सामने चले गए, L हो गया, सॉरी B हो गया नीचे, यानी कि NO2 अब नीचे आ गया है, ऊपर हो गया NH3। चलो ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देख लो, अगर आप इसको ऊपर नीचे करोगे, यानी कि NH3 को नीचे ले लोगे तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही हो जाएगा, यानी कि ये तो CC है। अगर इसको ऊपर नीचे करोगे तब भी यही सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको ऊपर नीचे करोगे फिर भी CC मिलेगा, BrCl। सो ये 3 ही पॉसिबिलिटी रहती है ABXL के अंदर, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है ABXL के अंदर, पहली, दूसरी और तीसरी। सो 2 सिस कंपाउंड मिलते हैं, एक ट्रांस मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलो यू मे अटेम्प्ट टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, हमने वो बना भी लिए है। सच आइसोमर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर द टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। जैसा कि मैंने बताया था, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री ही आपको ये आइसोमर्स देंगे, टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल आइसोमेरिज्म के अंदर आपके जो 4 बॉन्ड है वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। सो आप कहीं पे भी किसी को चेंज करोगे सब एक जैसा ही रहेगा। बट सिमिलर बिहेवियर इज पॉसिबल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर भी ये पॉसिबिलिटी रहती है। देखो सिस और ट्रांस आपको दिया है,
MX2L4 के अंदर या फिर ML2X4 के अंदर। ठीक है, चलो देख लो। अगर दोनों x एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस, यानी कि एक्सिस पे है, ये तो प्लेनर है, NH3 चारों के चारों प्लेन में है और ये एक्सिस पे है दोनों क्लोरीन। अगर दोनों क्लोरीन एक्सिस पे हो गए तो ट्रांस, अगर एक क्लोरीन प्लेन में एक एक्सिस पे तो सिस। चलो इसका नाम बना दो टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि +1 चार्ज लगा है देखो पीछे, और यहाँ पे देखो +1 दिखाया भी है आपको। क्लियर हुआ? चलो उसके बाद सेम आइसोमेरिज्म आपको डाइडेंटेड लिगेंड के अंदर भी देखने को मिलता है। देख लो यहाँ पे MX2LL2 लिया है, डाइडेंटेड लिगेंड। रूल तो सेम ही है, अगर दोनों यूनिडेंटेड लिगेंड एक्सिस पे है तो वो ट्रांस कहा जाएगा, और अगर दोनों में से एक एक्सिस पे एक प्लेन में तो वो सिस हो जाएगा। ये EN यानी कि इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये किलेट बनाता है। क्यों किलेट बनाता है? क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड है, सो दो तरीके से ज्वाइंट होगा ये। ओके, सो दैट विल बी, नेम बताओ इस कंपाउंड का, डाइक्लोराइडो बीस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 2, क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज नहीं लिखा, और EN का तो कोई चार्ज होता नहीं, कोबाल्ट 2। ठीक है, चलो अनदर टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर इन ऑक्टाहेड्रल, जब आप A3B3 यानी कि X3L3 लिया, यानी कि 3-3 का पेयर लिया, वहां पे 2-4 का पेयर था, डाइडेंटेड के अंदर 2-2 का पेयर था, 2 यूनिडेंटेड 2 डाइडेंटेड। अब क्या होगा? अब सिस ट्रांस नहीं बनेगा, फेसियल और मेरिडोनियल बनेगा। फेसियल और मेरिडोनियल का मतलब क्या होता है? अगर आपके 3 में से कोई एक लिगेंड एक्सिस पे है, यानी कि ऊपर या नीचे, 3 में से कोई एक लिगेंड एक्सिस पे है तो वो फेसियल कहा जाएगा, और अगर आपके तीनों लिगेंड प्लेन में है तो उसे मेरिडोनियल कहा जाएगा। फेसियल कब? दोनों का एक एक लिगेंड देख लो एक्सिस पे है तो वो फेसियल। मेरिडोनियल कब? दोनों में से किसी एक के तीनों लिगेंड प्लेन में रहेंगे तो वो मेरिडोनियल। क्लियर है? देख लो, इसका नाम बता दो पहले। तो ये होगा ट्राइअमाइन ट्राइनाइट्राइटो N कोबाल्ट 3। ठीक है, if 3 donor atoms of a same ligand occupy adjacent position at the corners of the octahedral face, it will be facial। यानी कि तीनों अगर साथ में है एक एक्सिस पे दो प्लेन में तो वो हो जाएंगे फेसियल, अगर तीनों साथ में नहीं है कोई एक अलग है तो वो हो जाएगा मेरिडोनियल। When the position are around the meridional of the octahedron, में ये एक्सिस के अराउंड होगा तो वो हो जाएंगे मेरिडोनियल आइसोमर्स। ओके, अब देखो आपको एक एग्जांपल दिया है जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, why is geometrical isomerism not possible for tetrahedral complexes with having two different type of unidentate ligands? क्योंकि वहां पे रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे की सेंट्रल एटम से सेम है, दैट्स वाई वहां पे तो वो देखने को नहीं मिलता। समझ में आया? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ था। सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले स्टार्ट हुआ स्क्वायर प्लेनर से। स्क्वायर प्लेनर में दो तरीके से होगा, पहला जो होगा वो MX2L4 से होगा, MX2L4। ठीक है, यानी कि सॉरी X2L2 से। फिर दूसरा जो होगा वो ABXL यानी कि चारों लिगेंड अलग अलग, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल नहीं दिखाता है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो सबसे पहले MX2L4 में होगा, यानी कि अगर दोनों लिगेंड एक्सिस पे है तो ट्रांस, एक प्लेन में एक एक्सिस पे तो सिस। उसके बाद दो यूनिडेंटेड दो डाइडेंटेड लिगेंड, सो अगर दोनों यूनिडेंटेड लिगेंड एक्सिस पे तो ट्रांस, एक प्लेन में एक एक्सिस में तो सिस, रूल वही है। तीसरा आया था A3B3, जब आपके तीन लिगेंड में से तीन एक जैसे लिगेंड जो है वो एक दूसरे के पास पास है, यानी कि एक एक्सिस पे दो प्लेन में तो वो फेसियल, और अगर तीनों के तीनों प्लेन के अंदर है या फिर तीन में से कोई दो
एक्सिस पे है तो वो हो जाएंगे मेरिडोनियल, यानी कि मेरिडोनियल पोजीशन में, मेरिडियन पोजीशन पे होगी ऑक्टाहेड्रन के, तो वो मेरिडोनियल कहा जाएगा, मेरिडियनल। क्लियर? चलो, उसके बाद स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर हमारा दूसरा जो टाइप है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है जिसका मिरर इमेज सेम नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जैसे कि DNL, इसको डेक्स्ट्रो बोला है तो ये बनेगा लीवो। देख लो, दोनों का मिरर इमेज एक दूसरे से मैच नहीं करता, इसका नाम होगा ट्रिस, इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3 +3 लिखा है, स्क्वायर करके देखो, तो ये डेक्स्ट्रो और ये लीवो। Optical isomers are mirror image that cannot be superimposed on one another, जैसा आपका ऑर्गेनिक में था। These are called enantiomers, ये एक दूसरे के enantiomer है। The molecules or ion that cannot be superimposed, that will be chiral, और ये दोनों chiral है। That's why there are two form, dextro जिसे D कहा जाता है, levo जिसे L कहा जाता है, depending upon the direction they rotate the plane of polarized light इन अ पोलराइज्ड। जो डी है वो राइट साइड उसको रोटेट करता है, एल है वो लेफ्ट साइड रोटेट करता है। आपको तो पता ही है, ये हम पता नहीं कर सकते थियोरेटिकली, लेकिन आपको सिर्फ बताना है अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है। ठीक है, ये किलेट बनाया है इन्होंने। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग डाइडेंटेड लिगेंड्स, ये उसका एग्जांपल दे दिया। देखो यहाँ पे वापस से एक ऑक्टाहेड्रल दिया है, दो यूनिडेंटेड है, दो डाइडेंटेड है। सो तीनों के तीनों डाइडेंटेड हो गए तो भी होगा ऑप्टिकली एक्टिव, अगर दो यूनिडेंटेड दो डाइडेंटेड है तो भी होगा ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि उसका मिरर इमेज सेम नहीं आता। देख लो, इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डायमाइन प्लेटिनम 4। क्यों? क्योंकि +2 चार्ज लगाया है, दैट्स व्हाई क्लोरीन -2 प्लेटिनम +4 होगा। क्लियर है? ओनली द सीस आइसोमर्स। अब जो इसका सीस आइसोमर है, देखो यहाँ पे ये, यही आपको ऑप्टिकली एक्टिव मिलता है, क्योंकि ये तो इसका तो मिरर इमेज सेम मिलेगा ना ट्रांस का, दैट्स व्हाई सिर्फ सीस ही आपको ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रोलीवो देता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको कुछ एक क्वेश्चंस दिए हैं जो हमें सॉल्व करना है। ड्रॉ द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने दोनों NH3, पहले नाम बताओ इसका, तो इसका नाम होगा डाइअमाइन टेट्रा साइनाइडो और साइनाइटो और साइनो फेरेट 3, क्योंकि -4 है दैट्स वाई फेरेट लगेगा, लैटिन वर्ड। ठीक है, 3 क्यों लगाया? क्योंकि ये -4 है, बाहर एक -1 चाहती है तो ये +3 हो जाता। सीस और ट्रांस देख लो, तो अगर दोनों आपके एक एक्सिस पे एक प्लेन पे NH3 तो वो सीस, बाकी के 4 तो सीधे, और अगर दोनों NH3 एक्सिस पे है तो ट्रांस, जैसा मैंने बताया था। ये देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच इज कायरल, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? तो यहाँ पे देखो, सिस, दो ऑक्जेलेट है, दो क्लोरीन है, तो देख लो दोनों क्लोरीन अगर इस तरह एक एक्सिस पे एक प्लेन में, और ये दोनों ऑक्जेलेट, और यहाँ पे ट्रांस में तो दोनों एक्सिस पे, एक यहाँ पे एक प्लेन में है एक एक्सिस में है, तो सिस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जबकि ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसका मिरर इमेज सेम मिलता है। नाम बता दो, डाइक्लोराइडो, डाइऑक्जेलेटो, क्रोमियम, सॉरी क्रोमेट। चार्ज क्या रहेगा क्रोमेट का? चलो, ये -2 है, बाहर -3 दिया है, -2 बाहर जाएगा तो +2, यानी कि इसका चार्ज रहेगा -1। कोई मिस्टेक है यहाँ पे, ये +3 होना चाहिए। चलो, सिस ही सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये आपके स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, दोनों जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी कि अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एंटर हो चुके हैं। उसमें सबसे पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी कि उसके बॉन्डिंग में डिफरेंस होगा।
लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लिगेंड। जहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड आएगा वहीं पे लिंकेज आइसोमेरिज्म बनेगा, यानी कि एक जो होगा वो नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, दूसरा सल्फर से। अगर एन एस एन एस सी एन है तो, थायोसाइनेटो है तो, समझ में आया? सिर्फ एम्बिडेंटेड लिगेंड होने की वजह से ही लिंकेज आइसोमेरिज्म बनते हैं। देख लो, NCS-1 अगर ये नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा तो थायोसाइनेटो N बनेगा, अगर सल्फर से कनेक्ट होगा तो थायोसाइनेटो S बनेगा। Jorgensen discovered such a behavior in complex compound, this one, pentamine nitrito N, which is obtained in a red form, in which nitrite ligand is bound with oxygen। जब वो रेड होगा ऑक्सीजन से बाउंड होता है, और जब वो येलो होता है तब वो नाइट्रोजन से बाउंड होता है। ये किसने फाइंड आउट किया था? जर्गनसन ने। क्लियर है? चलो, उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। दूसरा टाइप होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देख लो, बहुत ही सिंपल है। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, the interchange of ligand between cationic and anionic entities of a different metal ions present in the complex। देख लो, पहले तो दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, यानी कि आपका एनायन भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यानी कि 6 CN इसको दे दो और 6 नाइट्रो एमोनिया इसको दे दो, सब क्या होगा? CrNH3 6 एंड COCN6। आपने सामने सामने लिगेंड एक्सचेंज कर दिए, ठीक है? तो अब वो हो जाएगा CrNH3 6 एंड COCN6। पहले इसका नाम क्या था? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 हेक्सासाइनाइटो क्रोमेट 3। अब इसका नाम हो जाएगा हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3, इसका नाम होगा हेक्सासाइनाइटो कोबाल्टेट 3। क्लियर है? चलो, तीसरा आइसोमेरिज्म है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो उसमें क्या होगा? तो बाहर से काउंटर आयन अंदर हो जाएगा लिगेंड, और अंदर से एक लिगेंड बाहर चला जाएगा। देख लो, दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज व्हेन अ काउंटर आयन इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट is itself a potential ligand and can replace the ligand which can then become a counter ion। यानी कि आपका लिगेंड काउंटर आयन बन सकता होना चाहिए और आपका काउंटर आयन लिगेंड बन सकता होना चाहिए, तभी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मिलता है। देख लो, ये पहला एग्जांपल है जहां पे Br बाहर था, SO4 अंदर था। यहाँ पे देखो, SO4 बाहर चला गया, Br अंदर आ गया। NH3 ये नहीं कर सकता क्योंकि वो गैस है, वो एज ए काउंटर आयन यहाँ पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो उसके बाद लास्ट आइसोमेरिज्म जो हमारा है वो है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इन दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज अ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जुड़े होंगे और कुछ एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर लिगेंड के रूप में होंगे। देख लो, इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व एज ए सॉल्वेंट, जहां पे वाटर एज ए सॉल्वेंट इन्वॉल्व है वहां पे ये आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। दिस इज सिमिलर टू द आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन। आगे का जो पढ़ा है उसके सिमिलर है, बट solvent isomerism differed by whether or not solvent molecule is directly bonded to the metal ion or merely present as a free solvent molecule as a crystallized lattice। देख लो, बहुत इजी है। यहाँ पे 6 के 6 हाइड्रो H2O अंदर है जो वायलेट कलर का है। अब एक क्लोरीन अंदर चला जाएगा, H2O बाहर एज ए सॉल्वेंट आ जाएगा। देख लो, तो अब इसका कलर हो जाएगा ग्रे ग्रीन कलर, क्योंकि एक Cl अंदर चला गया, H2O बाहर निकल गया। तो ये हो गया सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि पानी एज ए सॉल्वेंट था और H2O बाहर पानी के सॉल्वेंट के रूप में चला गया, क्लोरीन एक अंदर आ गया। अब आइसोमेरिज्म के बेसिस पे आपको कुछ एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला देखो, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय दिस फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला कंपाउंड देखो, यहाँ पे 2 H2O दिए हैं, पोटेशियम बाहर है और 2 ऑक्जेलेट दिए। तो सबसे पहले ये सीसो ट्रांस देगा, उसमें से जो सीस कंपाउंड है, सीसो ट्रांस कैसे?
तो ये डाइडेंटेड लिगेंड है, तो दोनों तरफ डाइडेंटेड लिगेंड देख लो, एक इस तरफ डाइडेंटेड लिगेंड और एक इस तरफ डाइडेंटेड लिगेंड, एक यूनिडेंटेड ऊपर और एक यूनिडेंटेड लिगेंड, तो ये ट्रांस हो गया। अब दोनों डाइडेंटेड इस तरफ ले लो, एक एक्सिस पे और एक प्लेनर में, तो सिस H2O के लिए सिस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका मिरर इमेज बना दो, तो वो टोटल 4 आइसोमेरिज्म हुआ उसका। क्लियर? उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? सोचो जरा। सिस ट्रांस, उसमें जो सिस है वो डेक्स्ट्रोलिवो भी देगा क्योंकि वो किराल है। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। सो ये सिर्फ हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही देता है दोनों तरीके। उसके बाद यहां देख लो, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यस। यहां पे और कोई आइसोमेरिज्म हो सकता है? नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चरल, उसमें से ऑप्टिकल, क्योंकि EN जो है 3 डाइडेंटेड लिगेंड लगे हैं, डेक्स्ट्रोलिवो ही देगा, कायरल है, दैट्स व्हाई। ये देख लो, चलो 5 लिगेंड अंदर है, एक NO2 है, तो सबसे पहले तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बनेगा क्योंकि NO2 है अंदर, ऑक्सीजन से भी बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है, तो पहला लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। दूसरा देखो, NO3 अंदर डाल दो, NO2 बाहर निकाल दो, तो वो हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सो लिंकेज एंड आयोनाइजेशन इसके अंदर होगा। फोर्थ देखो, तो यहाँ पे कोई चीज बाहर नहीं है और ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर देता है, तो यहाँ पे सबसे पहले सिस, 2 सिस बनेंगे, एक ट्रांस बनेगा, क्योंकि ABXL टाइप का है ये, 2 सिस और एक ट्रांस, सॉरी एक सिस और एक ट्रांस आइसोमेरिज्म मिलेगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यस, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी आइसोमेरिज्म की? नहीं, क्योंकि बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है, तो आयोनाइजेशन और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म तो निकल गया वहां पे ही। लिंकेज भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। गिव एविडेंस दैट, ये जो कंपाउंड आपको दिया है और ये जो कंपाउंड आपको दिया है वो आयोनाइजेशन आइसोमर है। कैसे आप इसका एविडेंस दोगे? तो जब इस कंपाउंड को पानी के अंदर डाला, वो 2 रेडिकल बनाएंगे, एक तो होगा CONH3 5Cl+2 और SO4-2। ठीक है, जब हमने उसके अंदर BaCl2 लगाया, तो वो BaSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेशन देता है, जो हमें प्रूव करके देता है कि यहाँ पे SO4-2 ऐसे काउंटर आयन है। और जब इस कंपाउंड का आयोनाइजेशन किया, तो उसमें से CONH3 5SO4+1 बनेगा, Cl-1, और उसके अंदर AgNO3 डालने की वजह से AgCl का एक मोल मिलता है, जो प्रूव करता है कि अंदर Cl एज ए काउंटर आयन है। यहाँ पे BaSO4 का कोई इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पे AgCl का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये प्रूव करता है कि ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि यहाँ पे SO4-2 का आयोनाइजेशन हुआ और यहाँ पे Cl- का आयोनाइजेशन। क्लियर है? चलो, सो यहां पे आपका आयोनाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। सो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।